राधे श्याम। आइए सुनते हैं एक सच्ची घटना। जब मलुकदास जी के शिष्य ने अकाल में करवा दी बारिश। संत शिरोमणि मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। अकाल का समय था जब कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। कड़ा गांव की बात है। तो कुछ लोग मिलकर संत मलुकदास जी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, बिना पानी के हाहाकार मचा है। आपका आशीर्वाद हो जाए तो पानी बरस जाए। मलुकदास जी जैसे सिद्ध महात्मा अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन महापुरुष ऐसी मर्यादा नहीं तोड़ा करते। उन्होंने कहा, भाई, वर्षा का विभाग हमारे राम जी ने इंद्र देवता को सौंप रखा है। हम ऐसे काम के लिए राजा को परेशान नहीं करना चाहिए। जब विभाग के अधिकारियों से बात बन सकती है, इसलिए हम लोग गंगा जी के तट पर चलते हैं। वहीं इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि राम जी ने आपको जल विभाग दिया है, इन सबको क्यों इतना परेशान कर रहे हो। थोड़ा पानी बरसा दो तो आपका क्या बुरा हो जाएगा। हम लोग इंद्र को मनाएंगे, कीर्तन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, कीर्तन राम नाम का करके मनाएंगे। सब चले गए। श्री मलुकदास जी की सेवा में एक शिष्य रहता था। उनका नाम लालदास था। गुरुजी ने किसी काम के लिए उनको भेजा हुआ था। पीछे वो आए तो देखा गुरुजी का आसन आश्रम में खाली है। तो पूछा, गुरुजी कहाँ गए। बाकी गुरु भाई बोले, महाराज जी तो गंगा के किनारे गए हैं। गंगा जी के किनारे क्यों गए, उन्होंने पूछा। एक शिष्य ने बताया कि बारिश के लिए इंद्र से प्रार्थना करने गए हैं कि पानी बरसा दे। बरसात के बिना त्राही त्राही हो रही है। इतना सुनते ही आवेश में आ गए लालजी। एक महात्मा का भंग घोटना रखा था, उसको उठाकर जोर से गरजे और बोले कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे गुरुदेव को अपना आसन छोड़कर वहाँ तक तुझे मनाने जाना पड़ा है। इससे पहले गुरुजी वहाँ तक पहुँचे, उसके पहले पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोटे में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। ये पुरानों की बात नहीं, सतयुग की बात नहीं है, इस युग की बात है, यानी कि कलयुग की बात है। 4.5 साल पुरानी बात है। यह है गुरु सेवा की शक्ति, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति का प्रताप। देवराज इंद्र को ललकार दिया कि एक सोटे में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा, दूसरा इंद्र बना दूंगा। कि हमारे गुरुजी की थोड़ी भी मान्यता नहीं रखी तूने। उनकी गर्जना से इंद्र डर गया और तब इतना जोर का पानी बरसा कि गुरुजी गंगा जी के तट तक जा भी नहीं पाए, बीच में लौट के आना पड़ा। इतना जोर मूसलाधार पानी बरसा कि अब लोग तो यही कह रहे थे कि देखो संत मलुकदास जी कितने सिद्ध हैं, वहाँ तक जा भी नहीं पाए। अब तक दूर तक कोई लक्षण भी नहीं था बारिश होने का। देखो इनकी कृपा से कितना आकाश से पानी बरस रहा है। श्री मलुकदास जी ने कहा, अकस्मात ऐसा कैसे हुआ। आश्रम में जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरु भाई लालदास जी आपके यहाँ से जाने से वह नाराज हो गए थे। घोटना उठाया और बोले, इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। इंद्र ने डर के मारे पानी बरसाया है। तो लोग कहने लगे, लालदास महाराज की जय, लालदास महाराज की जय। मलुकदास जी ने कहा, आज से तुम हमारी सेवा से अलग हो गए कि हम लोग साधु हैं। क्रोध करना, जोर जबरदस्ती देवताओं पर दिखाना, यह हमारे स्वरूप के विरुद्ध है। कि भगवान ने इंद्र को बनाया है। इंद्र भगवान की विभूति है, देवता है, उसका आदर करना चाहिए, और तुमने इंद्र को अपशब्द कहे। ऐसा अमर्यादित व्यवहार करने वाला व्यक्ति मेरी सेवा में नहीं रह सकता। ये दंड है कि हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं। लालदास फूट फूट कर रोने लगे, बोले, महाराज चाहे जितना कठोर दंड दे दो, पर हमको अपने से अलग मत करो। रोते हुए कहा कि हम आपकी सेवा से अलग नहीं रह सकते। आपकी सेवा के बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे। कोई भी प्रायश्चित बता दो, बड़े से बड़ा, भारी से भारी, पर खुद से दूर न कीजिए। गुरुजी ने प्रायश्चित भी विचित्र बताया। श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, तुम्हारे अपराध क्षमा होगा। आदेश निकल गया। शिष्यों ने समझ लिया गुरुजी ने ऐसा प्रायश्चित बताया है जो एक जन्म में तो होने वाला नहीं, अब लौट कर यह नहीं आएगा।
लालदास ने दंडवत प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। 2 घड़ी के बाद 24 मिनट की एक घड़ी 48 मिनट के बाद यानी कि 48 मिनट के बाद ही वो आ गया और आकर बोले, आपकी कृपा से श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। सभी तीर्थों में स्नान भी कर लिया है और मैं अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज जी ने पीठ ठोकी और कहा, ठीक है, रहो। दूसरे गुरु भाइयों के मन में आया कि गुरु जी भी बहुत सीधे हैं, इतनी जल्दी परिक्रमा नहीं हो सकती। गुरु जी को कोई भी ठग सकता है, इनको कोई बताओ। अरे 2 घड़ी में आ गया ये। कड़ा से प्रयाग भी कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी पर है और ये संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर आया। झूठ बोलता है। लेकिन उस समय मर्यादा बहुत थी तो किसी ने डर के मारे पूछा नहीं। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया। महाराज जी को उसने प्रणाम किया और बोला, महाराज, हम विदेश में व्यापार करते हैं। वहाँ एक जगह हमारा जहाज तूफान में फंस गया था। हम हाहाकार कर रहे थे। तभी आपका सिद्ध शिष्य लालदास जी योग बल से परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। मेरी करुण पुकार सुनकर उन्होंने कहा, अरे भक्त, तुम हमारे गुरुदेव का स्मरण करो, वे तुम्हारी विपत्ति दूर करेंगे। आपका मैंने स्मरण किया है और मेरी विपत्ति दूर हो गई। उस स्थिति में मैंने मनोती की थी कि मेरे प्राण बच गए तो मैं मलुकदास जी का दर्शन करूंगा। मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। और एक बेशकीमती हीरो की माला उसने मलुकदास जी के गले में धारण कराई। उस समय अकबर के द्वारा भेजा हुआ अकबर का वजीर यह जानने के लिए आया कि मलुकदास जी का नाम बहुत हो रहा है, उनको देखें तो सही। हीरे की माला को देखकर उस वजीर के मन में लालच आ गया। मन ही मन सोचने लगा, बाबा जी तो कुछ रखते नहीं हैं, सबको कुछ न कुछ बांटते ही रहते हैं, यह माला ही हमको दे दें तो अच्छा है। जब वजीर ने प्रणाम किया तो वे समझ गए उसके मन की बात। तुरंत उन्होंने माला उतार कर उसके गले में डाल दी और बोले, मेरी दृष्टि में पत्थर में और हीरे में कोई अंतर नहीं है। हमारी दृष्टि में सब एक हैं। तुम्हारा मन है तो तुम ले लो, लेकिन मैंने ये माला मुफ्त में नहीं पहनी है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आंचला हटाया तो यहाँ उनका बायां कंधा छिला हुआ था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंधा कैसे निकला हुआ है। तब उन्होंने कहा, क्या करें, यह चेला लालदास है ना, यह इतना सिद्ध है कि खुद ही तूफान का रुख बदल सकता था, लेकिन यह तो अपने आप तो कुछ करता नहीं, सब गुरु के ऊपर ठोक देता है। हमारे नाम को तुम्हें पुकारने की सलाह दी तो हम राम जी की व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकते थे, तो हमने डूबते हुए जहाज को ही अपने कंधे का सहारा लगाकर बचाया, इसलिए थोड़ा सा छिल गया है। अब जितने गुरु भाई थे सब ने लालदास जी को दंडवत की। सबको विश्वास हो गया वे सद्गुरु भगवान की सेवा से विमुख नहीं हो सकते थे। तो यदि वह उस समय से परिक्रमा करके न आते तो उनके प्राण निकल जाते। इसलिए उन्होंने तूफान का रुख भी खुद नहीं मोड़ा और परिक्रमा भी गुरु सेवा और विरह से ज़्यादा समय दूर न रहना पड़े, योग बल से कर ली। जय हो। भक्तों, आपको भक्तमाल का चरित्र पढ़कर, ऐसी भक्तजनों और संतों की कथाएं सुनकर कैसा लगता है, हमें ज़रूर बताएं। राधे श्याम।